हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरु में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीबीए में हम फार्मूला का यूज कैसे करते हैं। जो एक्सेल के फंक्शन है वो वीबीए के थ्रू हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यूज करते हैं वी लुकअप, काउंट, सम, ये सब फार्मूले कैसे यूज करते हैं वीबीए के थ्रू, ये जानेंगे हम। तो एक हमारे सामने, आपके सामने एक डेटा मैंने लिया हुआ है, दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो अभी हम चलते हैं वीबीए एडिटर की स्क्रीन पे। सबसे पहले हम चेक करते हैं कैसे फार्मूले को लिखते हैं और क्या क्या वेज हैं फार्मूले के लिखने के, और उसे अप्लाई करके देखते हैं। तो हम आ गए हैं अपने वीबीए एडिटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे हमने एक मॉड्यूल भी इंसर्ट कर रखा है, तो एक सब प्रोसीजर बना लेते हैं। सब एक फार्मूला वन नाम का हमने बना लिया है सब प्रोसीजर। अब इसमें हम यही देखेंगे कि कैसे हम क्या क्या तरीके हैं। जैसे कि आप तीन तरीके से मेनली एक्सेस कर पाएंगे। एक होता है वर्कशीट फंक्शन, और दूसरा है आपका वीबीए, और तीसरा जो आपका होगा वो डायरेक्टली आप किसी भी सेल पे डबल कोट्स के अंदर फॉर्मूले दे पाएंगे। तीन तरीके हैं जिसके थ्रू आप फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इन तीनों तरीकों में से कौन सा तरीका आपको भी अच्छा लगता है और कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है। उसी तरीके का हम आगे यूज भी करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि हमें यहाँ पे निकालना है सेकंड क्लास, स्टैंडर्ड एंड जो भी दिए हुए है इसमें, इनका काउंट निकालना है। जैसे यहाँ पे अगर हमें नॉर्मल लगा दें, काउंट इफेस नॉर्मल लगा दीजिए, क्राइटेरिया रेंज दे दीजिए एंड क्राइटेरिया दे दीजिए। तो यही हमें निकालना है काउंट करके। तो इस सबका काउंट आ गया अप्रॉक्सीमेट। तो यही चीज़ हमें वीबीए के थ्रू करनी है। इसको हम भी डिलीट कर देते हैं और देखते हैं वीबीए के थ्रू हम कैसे कर पाते हैं। एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन आप ऐसे करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे काउंट, ये देखिए काउंट इफेस भी आ गया। अब ये काउंट इफेस भी आ गया है। अब इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें कहाँ पे ये लगाना है, इस चीज़ को कहाँ पे अप्लाई करना है वो देखना है। तो हमें अप्लाई करना है इसको रेंज F2 पे, RANGE, रेंज F2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू दिस। अब काउंट इफेस, अब यहाँ पे आगे इसके पैरामीटर और आर्गुमेंट और पैरामीटर और सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, क्राइटेरिया देना पड़ेगा। काउंट इफेस में सबसे पहले आपको सिंटेक्स का ज़्यादा ध्यान देना है कि अब सिंटेक्स में पहले क्या होता है। पहले आपका सिंटेक्स में रेंज होती है, रेंज आपकी क्राइटेरिया रेंज होगी। तो क्राइटेरिया रेंज हमारा ई है, तो यहाँ पे हमें देना होगा रेंज ई कॉलन ई। अब उसके बाद हमें क्राइटेरिया देना है। अब क्राइटेरिया यहाँ पे रेंज, अब देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया में प्रॉब्लम आती है। क्राइटेरिया हम यहाँ पे एक ही दे सकते हैं, तो ये पूरे कॉलम पे अप्लाई नहीं हो पाएगा, इसी वजह से इसकी लिमिटेशन है। अब यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, बट ये रन करेंगे आप तो सिर्फ एक ही सेल पे बताएगा वैल्यू। ये पूरे सेल पे यूज़ नहीं हो पाएगा, पूरे कॉलम पे ये यूज़ नहीं हो पाएगा वन गो में। इसके लिए हमें लूप चलाना पड़ सकता है। अगर हम इसे पूरे इस पर यूज करना चाहें तो हम लूप की सहायता से इसका यूज कर सकते हैं। अगर लूप की सहायता, अगर हम यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं या वाइल लूप लगा देते हैं, नहीं तो हम फॉर लूप ही लगाते हैं क्योंकि एंड वैल्यू तक हमें जाना है। देख लेते हैं एंड वैल्यू कहाँ पे है, 49। तो हम सिंपल फॉर लूप देख लीजिए, विदाउट लास्ट रो निकाले हुए हमें पता है। अगर तो हम वहीं पर चले जाते हैं सीधा, आई इक्वल टू 2 to 49 तक जाएंगे हम फॉर लूप को लेके। इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे रेंज F2, अब हमें रेंज F2 में ना लगा के इस चीज़ को हम F एंड I कर देते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे F एंड I हमने कर दिया इसको, यानी I में हमारा रो हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो हमने E2 लिया था,
E2 की जगह भी हमें यहाँ पे चेंज करना होगा, आई करना होगा क्राइटेरिया में भी। अब ये फॉर लूप चलेगा। अब आप देखेंगे, चला के देखेंगे इसे, तो फॉर लूप चलेगा। देखिए प्रिंट होता चला जाएगा, लास्ट तक 49 तक जाएगा ये। अगर आप इसे एक साथ रन कर देंगे तो ये रन हो जाएगा और ये 49 तक गया और यहाँ तक सारा चल गया। तो आप जब इस तरीके से फार्मूला लगाएंगे तो इसमें फार्मूला नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू वैल्यू आएगी। जहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ वैल्यू वैल्यू आ रही है, फार्मूला नहीं आ रहा है। तो ये 1 बाई 1 चलेगा फॉर लूप के थ्रू। बट ये क्या होता है कि जब अगर आपका 1 लाख, मान लीजिए 1 लाख का रो है, तो उसमें क्या होगा कि आपका डेटा बहुत टाइम टेकन एक्टिविटी हो जाएगी। ये 5-10 मिनट ले लेगा ये कैलकुलेट होने में और ये फॉर लूप चलने में। एक सेल पे जाके ये कैलकुलेट करता है। अभी ये बहुत थोड़ा सा था तो बहुत फ्रिक्वेंटली ये रन हो गया, बट हो जाएगा। अगर आप करेंगे तो 2-4 मिनट में ये एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है। एक तो तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका हम देख लेते हैं। कुछ फॉर्मूले वर्कशीट फंक्शन पे हैं, कुछ फॉर्मूले VBA के थ्रू हैं। तो जो VBA के थ्रू हैं उनको भी एक आध एग्जांपल हम ले लेते हैं। सब इसको VBA_ फॉर्मूला लिख देते हैं। अब जैसे जो VBA के थ्रू हैं वो ज़्यादातर टेक्स्ट वाले फंक्शन है, तो एक बार एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे ये हमने सेल पे रखा स्टैंडर्ड क्लास। अब हमें इसमें से मान लीजिए कि आगे के 4 कैरेक्टर उठाने हैं, या आगे के मान लीजिए जो 4 या 5 6 जितना भी लिखा हुआ है ये उठाना है। ये कितने कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर का उठाना है। तो इसमें ले जाना है मान लीजिए रेंज L पे, RANGE रेंज L2 डॉट वैल्यू VBA डॉट लेफ्ट। अब लेफ्ट जैसे लगाते हैं वैसे ही लगेगा। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आपको रेंज में है, तो रेंज कौन सा है, ये K2 है, ये देना पड़ेगा आपको, रेंज K2। एंड देन लेंथ कितनी आपको उठानी है, 8 पिक करनी है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है आपको, अब इसमें क्या करना है आपको कि अब ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। जैसे ही आप रन करेंगे तो ये स्टैंडर्ड पिक कर लेगा। अब इसमें बहुत सारे VBA डॉट में आप जैसे VBA डॉट करेंगे ना तो आपको फॉर्मूले की लिस्ट दिखेगी। अब यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले दिए गए हैं, आप इन सब सारे फंक्शन का एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आप एक्सेस कर पाएंगे, ना कि फॉर्मूले, बहुत सारे VBA के भी फंक्शन हैं इसके साथ में इनबिल्ट। तो ये चीज़ें आप देख पाएंगे, पूरी लिस्ट है इसमें। तो आप इसका यूज ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूले का यूज ऐसे भी कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपल चीज़ है, एक और फॉर्मूला आपको अगर यूज करना चाहे तो बहुत ही सिंपल तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्डर आईडी ही उठा लीजिए, आपको VLOOKUP लगाना हो, आपको लग रहा हो कि VLOOKUP उस तरीके से नहीं लगा सकते हैं या टफ आपको लग रहा हो, तो आप ऐसे लगाइए VLOOKUP और आपकी लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी लुकअप वैल्यू यही हो जाएगी। एंड टेबल एरे आपका ये हो जाएगा। मान लीजिए इसका शिप मोड उठाना है कि किस शिप मोड में है ये, तो शिप मोड ये चौथा कॉलम है। अब यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0 लास्ट में एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देते हैं, 0 दे दीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं कि सेम फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। एक प्रोसीजर बनाते हैं, फॉर्मूला 3 नाम का। अब यहाँ पे क्या करना है कि जैसे मान लीजिए रेंज K2 या K5 है ना, K5 पे RANGE रेंज K5 डॉट वैल्यू, ये डॉट वैल्यू नहीं, इसके लिए आपको डॉट फॉर्मूला करना होगा, इज इक्वल टू। अब आपने ये जो VLOOKUP वहाँ पे लगाया उसी को हमने कॉपी कर लिया था, जो VLOOKUP लगाया हमने उसी को कॉपी कर लिया और डबल कोट्स के अंदर दे दिया। अब ये जब रन होगा तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अपने आप ही आ जाएगा। और ये देखते हैं रन करके इसको, अब देखिए ये फॉर्मूला अपने आप आ गया यहाँ पे रन होते ही। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये फॉर्मूला लिख के आ रहा है। अब इस फॉर्मूले को आप इजीली ड्रैग भी कर सकते हैं VBA के थ्रू। तो ये क्या करेगा, अपना रेफरेंसेस चेंज करता हुआ जाएगा और सारी वैल्यू सबकी दिखाता हुआ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। आप देखिए 3 तरीके हमने बताए। एक तो आप जो है
इसमें फॉर्मूला एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, आप VBA डॉट करके एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा, आप इसमें डायरेक्ट फंक्शन लिख के कर सकते हैं। डायरेक्ट फंक्शन फॉर्मूला को कॉपी कीजिए, डबल कोट्स के अंदर कर दीजिए। एक और मेथड है R1C1 मेथड, बट उस मेथड को थोड़ा सा टिपिकल है और उस मेथड का उतना ज़्यादा यूज नहीं है। आप इन 3 मेथड्स को ही यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा आपको टिपिकल लगेगा वो मेथड, इसलिए आज उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। किसी और वीडियो में उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए हम आज इन्हीं 3 के बारे में डिस्कस करते हैं और आगे चलते हैं। ये आपको अगर फॉर्मूले में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जो चीज़ें हमने बताई हैं अभी यहाँ पे 3 तरीके बताए हैं, तीनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगर कोई आपको फॉर्मूले में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि फॉर्मूला अप्लाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है या VBA से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम उस पर वीडियो बना के आपका रिप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए वीडियो को, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।